आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमल्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः परा। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। करारविन्दे न पदारविन्दम् मोखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को
परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं बड़े भाव से अपने पवित्र हृदय से ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले कनाडा निवासी, टोरंटो निवासी पटेल परिवार, लीलाबेन, गौतम भाई, आमालाल का पूरा परिवार, जिनके सुपुत्र हैं अरविंद भाई और उनकी धर्मपत्नी नीताबेन, उनकी सुपुत्री सुधाबेन और प्रवीण कुमार, और हमारे अमृत चर्चा के सदस्य। जब से ये अमृत चर्चा प्रारंभ हुआ है तब से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए टोरंटो निवासी श्री संजय भाई तथा आशाबेन, उनकी सुपुत्री कृति, शौर्या, जिया और नंदिनी, गौ माता, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। परम सौभाग्य भक्त वांछित कल्पतरु भक्त वत्सल सर्व विघ्नों के हरता विघ्न विनाशक श्री नरसिंह देव भगवान की प्राकट्य तिथि चतुर्दशी के दिन आ रही है। आज पवित्र एकादशी है और आज से ठीक चौथे दिन चतुर्दशी के दिन भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे। और ऐसे भगवान नरसिंह देव की प्राकट्य तिथि उत्सव और आज एकादशी के दिन से भागवत कथा का प्रारंभ, ये अपने आप में बहुत बड़ा योग है, जिसे संस्कृत भाषा में कांचन मणि योग कह सकते हैं। भगवान नरसिंह देव न केवल हमारे विघ्नों को हरते हैं, अपितु भगवत प्रेम प्राप्ति में हमें सहायता करते हैं। श्रीमद् भागवत के परम टीकाकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी, जिन्होंने भागवत पर भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखी है, कमेंट्री लिखी है, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भागवत समझना है तो श्रीधर को समझना होगा, भागवत के तत्व को जानना है, श्रीधर स्वामी की टीका को पढ़ना होगा। प्राय श्रील प्रभुपाद जी ने भागवत का अनुवाद किया
जिसमें श्रीपाद श्रीधर स्वामी को कोट किया है। ऐसे श्रीधर स्वामी के विषय में कहते हैं, स्वयं भगवान प्रकट होकर प्रमाणित करते हैं कि इस भागवत को अहम वेति, मैं नील माधव, मैं कृष्ण इस भागवत को जानता हूं, और मेरे बाद यदि कोई इस भागवत को जानता है तो वो है सुखदेव। लीला शुकोसो वृषभानुजाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन। राधा रानी का वह प्रिय शुक, जिनके कर्ण में कृष्ण के विषय में मैसेज भेजती थी, और वही लीला शुक सुखदेव बनकर आए, स्वयं कृष्ण का अवतार ही समझिए। इस भागवत को या तो कृष्ण जानते हैं अहम वेति, या तो शुको वेति, या तो सुखदेव जानते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं राजा वेति न वेति वा। महाराज परीक्षित भागवत को जानते हैं, राजा वेति न वेति वा। राजा परीक्षित भागवत को जानते भी हैं और नहीं भी जानते, मैं कह नहीं सकता, लेकिन भागवत को मैं जानता हूं। कृष्ण कहते हैं भागवत को मैं जानता हूं अहम वेति, और इस भागवत को शुको वेति, सुखदेव जानते हैं। और सुखदेव के बाद यदि इस भागवत को कोई जानता है तो ये कृष्ण के वचन है, श्रीधरम सकलम वेत्ति। श्रीपाद श्रीधर स्वामी सकलम वेत्ति, सब कुछ जानते हैं। देखो, कृष्ण ने कहा अहम वेत्ति, शुको वेत्ति, शुक जानते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन श्रीधर सकलम वेत्ति, श्रीधर तो सब कुछ जानता है, मतलब जो मैं नहीं जानता हूं वो भी श्रीधर जानता है। तो पूछा गया कि श्रीधर स्वामी में ऐसा तो क्या है, उन्होंने ऐसा तो क्या किया जो भागवत को सुखदेव और कृष्ण से भी अधिक जान लिया। तब इस श्लोक को पूर्ण करते हुए स्वयं भगवान कहते हैं, अहम वेत्ति शुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधरम सकलम वेत्ति। क्यों? नरसिंह देव प्रसाद येत, क्योंकि श्रीधर के ऊपर नरसिंह देव भगवान की कृपा है। ये नरसिंह देव भगवान केवल हिरण्याकश्यप को फाड़ने का ही काम नहीं करते। प्राय हम इस्कॉन के भगत, गौड़ीय भगत नरसिंह देव भगवान को या तो कार ड्राइविंग करते हुए याद करते हैं, या फ्लाइट टेक ऑफ करते हुए याद करते हैं, या कोई जर्नी प्रारंभ करते हुए। अच्छी बात है, लेकिन इतिहास तो ये कहता है कि श्रीधरम सकलम वेत्ति, श्रीधर स्वामी पूरे भागवत को जानते हैं, नरसिंह देव प्रसाद येत, श्री नरसिंह देव भगवान की कृपा से। हम सब भागवत के उपासक हैं भक्तों, और हम लोग भागवत के आश्रय में बैठे हैं। भागवत के माध्यम से भगवत प्रेम और भगवान को समझना चाहते हैं। यदि नरसिंह देव भगवान की कृपा हो तो इस भागवत को समझ सकते हैं, भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। और इस भागवत के मार्ग में जो भी विघ्न आते हैं, ये सारे विघ्न भगवान नरसिंह देव दूर करते हैं। गत वर्ष में श्री नरसिंह देव भगवान के प्राकट्य की कथा हमने सुनी ना, और गोविंद टीवी की कृपा से इस नरसिंह देव भगवान की जो कथा है, जिसमें प्रहलाद महाराज के दिव्य गुण और भगवान नरसिंह देव के प्राकट्य की चर्चा हम सब ने सुनी। तो ये पाठ आपने सुन लिया है, और नहीं सुना तो आपको निवेदन करूं कि रोज YouTube, फेसबुक में निरंतरम नई नई कथाएं गोविंद टीवी के द्वारा रखी जाती हैं, आप अवश्य सुने। ये मार्केटिंग नहीं है, मार्केटिंग करना होता तो मैं कितना कर देता।
ये केवल इस कथा को समझने के लिए कनेक्शन है। यदि पिछली कथा को आप सुनोगे तो ये कथा वहाँ से कनेक्ट होगी, क्योंकि किसी भी कथा की भूमिका जो है ना महत्वपूर्ण है। सो प्रहलाद महाराज के दिव्य गुण और नरसिंह देव भगवान का प्राकट्य, ये इस कथा की भूमिका गत वर्ष हुई। लेकिन अब मैं आगे शुरू करता हूँ वहाँ से कि जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, सारे देवता भयभीत से हो चुके थे। और भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, ये बात सबसे पहले किसको पता चली? नरसिंह देव प्रकट हुए, हिरण्याकश्यप को फाड़ दिया, दम दमाते हुए जो भी हुआ आपने सुना कल। तो अब मैं श्रीमद् भागवत 7 स्कंध 8 अध्याय और 35वें श्लोक से प्रारंभ करता हूं। जैसे कि हमारी परंपरा है, श्लोकों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। निशम्य लोक त्रयमस्तक ज्वरम तमादिदैत्यं हरिणा हतं मृधे प्रहर्षवेगो कलिता ननामुः प्रसून्नवर्षे वर्वुषु सुरस्त्रियः। निशम्य लोक, निशम्य का अर्थ होता है सुना। ठीक है, हमारा प्रश्न क्या था? भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, ये बात सबसे पहले किसने सुनी? निशम्य, सुना। अब निशम्य माने सुना, किसने सुना? तो श्लोक का अंतिम शब्द कौन सा है? पढ़िए जरा। सुरस्त्रियः, सुर देवताओं की स्त्रियां, देवताओं की पत्नियों ने, मतलब देवियों ने, स्वर्ग की अप्सरा, स्वर्ग की देवियों ने निशम्य सुना। अच्छा, स्वर्ग की देवियों ने क्या सुना? सुर स्त्रिय, सुरा माने देवता, स्त्रिय माने उनकी पत्नी, देवताओं की पत्नियों ने निशम्य सुना। क्या सुना? लोक त्रय मस्तक ज्वरम। बहुत सुंदर बात है। ये भागवत भी भागवत है। आप एक एक शब्द अलग कर दीजिए। लोक, लोक माने लोक, संसार। त्रय माने तीन, माने लोक त्रय माने 3 लोक। ठीक है, तो लोक त्रय, फिर क्या है? मस्तक। मस्तक तो समझते ना आप सब, क्या है ना, एक एक मस्तक के 2-2 3-3। काला माथाना मानवी बैठा है, अमुक धोला माथाना, तो मस्तक माने हमारा माथा। लोक त्रय मस्तक ज्वरम, लोक त्रय मस्तक ज्वरम। ज्वरम माने बुखार, ज्वर माने बुखार, ज्वर माने माथा का बुखार, माने माथा दुखना। तो लोकत्रय 3 लोकों के, तीनों लोकों में रहने वाले लोगों के माथा का जो दुखावा था, तीनों लोकों में रहने वाले लोगों के मस्तक का ज्वर, लोगों के माथा का दुखावा कौन था? तम आदि दैत्यम। आदि दैत्य माने हिरण्यकशिपु। तो तम आदि दैत्यम, आदि दैत्यम कथम, देखो दोनों विभक्ति समान है। आदि दैत्यम ज्वरम, माने वो दैत्य के लिए ये ज्वर शब्द इस्तेमाल किया गया। तो आदि दैत्यम हिरण्यकशिपु कैसा है? तो लोक त्रय मस्तक ज्वरम, तीनों लोकों में रहने वाले लोगों के माथा का दुखावा। जैसे आप लोगों के लिए लाल गोविंद दास,
आज से माथा का दुखावा शुरू हो रहा है, 7 दिन तक चलेगा। कुछ लोग कथा करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि इनकी कथा का जो इनविटेशन है वहाँ नीचे ब्रैकेट में लिखना चाहिए कि कथा और कथा के साथ साथ पेन किलर गोली भी मिलेगी। माथा दुखेगा तो वो गोली आप ले सकते हैं। लेकिन खैर, लोकत्रय मस्तक ज्वरम तमादि दैत्यम, वो आदि दैत्य हिरण्यकशिपु जो तीनों लोगों का सरदर्द बन चुका था, हरिनाम हतम, हरि के द्वारा हतम, मारा गया। हरिनाम हतम। अब हरि शब्द से यह भी कहा जा रहा है कि हरि ने हरि का रूप धारण किया। हरि का एक अर्थ होता है भगवान, हरति इति हरि, जो हर ले दुख को, पाप को, चिंता को। और हरि का एक अर्थ होता है सिंह। हरियन घेर न होई, જેના ફળિયામાં કુંજર ફરે એને વનની વાતો ન હોય, કેહરી બચ્ચાને કાગડા, વનરાજ केसरी सिंह, एक तराड़ करे तो पूरा वन गूंजने लगे। ऐसे सिंह का रूप धारण किया, नरसिंह रूप धारण किया हरि नाम। और हतम, उस तीनों लोगों का जो ज्वरम, मस्तक ज्वरम, माथा का सरदर्द बन चुका था, उस आदि दैत्यम हिरण्यकशिपु को हरिनाम, हरि के द्वारा हतम, मारा गया। कहां मारा गया? मृधे। मृधे, मृधे माने रणभूमि में, रणांगन में, युद्ध भूमि में। सो युद्ध में मृधे, रणभूमि में मारा गया। ओके, ये पहली लाइन समझ में आ गई। मजे की बात यह है, जब हिरण्यकशिपु मारा गया, आप इमेजिन कीजिए, सतयुग की घटना है, जब ये आदि दैत्य हिरण्यकशिपु का वध हो गया, तो हिरण्यकशिपु के मरने का आनंद, प्रसन्नता बहुत लोगों को हुई। लेकिन सबसे पहला आनंद किसको हुआ? हरि के द्वारा हिरण्यकशिपु मारा गया, तो उसके मरने का सबसे अधिक आनंद किसको हुआ, या सबसे पहले वो आनंद किसको हुआ? तो दूसरी लाइन में कहते हैं, प्रहर्ष वेगोत कलिलतान नामुहु, प्रसून वर्षे ववुषु सुर स्त्रियः। प्रहर्ष वेग, हर्ष तो समझ सकते हैं आप, हर्ष माने आनंद होना, ठीक है। और उसमें एक उपसर्ग लगा है प्र, ओके। तो प्रहर्ष माने प्रकृष्ट हर्ष, माने पूर्ण आनंद। सो प्रहर्ष, पूर्ण आनंद। और आनंद ही नहीं, प्रहर्ष वेग, वेग माने उल्लास। हिरण्यकशिपु जब मरा तो सबसे पहले आनंद और उल्लास और उत्कलित आनना और मुख खिल जाना, मुख चमक जाना। और मुहु प्रसून वर्षे, प्रसून माने फूल, और बार बार फूलों की वर्षा करने लगी। कौन? सुर स्त्रियः। कहने का अर्थ यह है कि हिरण्यकशिपु के मरने की बात जब पता चली तो सबसे पहला आनंद देवताओं की पत्नियों को हुआ, ठीक है। और देवताओं की पत्नियों के मुख खिल गए। खिले ही नहीं, वेग, वेग माने उनको उत्साह होने लगा, और इतना उत्साह कि पुष्पों की वृष्टि करने लगी। आहा, धन्य हो भगवान नरसिंह देव, धन्य हो, आपने हिरण्यकशिपु को मार दिया। तो यहां पर देखिए, कथा तो हम सुनेंगे, इतिहास सुनेंगे, लेकिन इसके साथ कुछ सिद्धांत और कुछ प्रैक्टिकल बातें हमारी लाइफ में।
हिरण्यकशिपु के आतंक से, मैं आपको प्रश्न पूछूं, हिरण्यकशिपु के आतंक से देवियों को कोई नुकसान था? आपने कथा तो सुनी पिछली कथा में, कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है कि हिरण्यकशिपु ने स्वर्ग की देवियों के ऊपर अत्याचार किया, नहीं। हां, हिरण्यकशिपु ने देवताओं को बहुत परेशान किया था, वो सब आगे बात आएगी। देवताओं के तो नाक में दम करके रख दिया। हम लोग सुनेंगे हिरण्यकशिपु कुबेर से झाड़ू पोछा मरवाता था, इंद्र से भी झाड़ू पोछा कराता था, अपना घर का काम कराता था। तो देवताओं को परेशान किया, देवियों को परेशान नहीं किया। खानदानी थी ना हिरण्यकशिपु की। लेकिन श्लोक यदि हम देखें कि जब हरि के द्वारा हरिनाम हतम हिरण्यकशिपु मरा तो प्रहर्ष वेगोत उत्कलिताम मुहु प्रसन्न वर्ष वृषु सुरस्त्रिय, तो सबसे पहले देवताओं की पत्नियां खुश हुई, प्रसन्न हुई और पुष्पों की वृष्टि करने लगी। सिद्धांत यह है कि पति के दुख का सबसे अधिक दुख एक पत्नी को होता है। आप कहोगे हमको तो नहीं होता, तो सीखो यहां से, होना चाहिए। यदि पति दुखी हो तो पति का सबसे अधिक दुख वो पति का दुख नहीं, वो पत्नी का दुख मानना चाहिए। और पति प्रसन्न हो तो पति के सुख का सबसे अधिक सुख पत्नी को होता है या फिर होना चाहिए। यदि कोई पत्नी ऐसा दावा करे कि मैं मेरे पति से प्रेम करती हूं, तो भक्तों प्रेम का सिद्धांत है कि प्रेमी के सुख से सुखी और प्रेमी के दुख से दुखी। हमारी क्या परिस्थिति इससे कोई लेना देना नहीं। हम खाए पिए मरे जिए इसका कोई, यदि पति पत्नी में प्रेम है, देखो यहां पर देवताओं की पत्नियों को वास्तव में प्रेम है, इसलिए हिरण्यकशिपु मरा तो देवताओं से पहले श्लोक में वर्णन है उनकी पत्नियों को प्रसन्नता हुई। क्यों? क्योंकि हिरण्यकशिपु के कारण उनके पति दुखी थे, और जब पति का दुख दूर हुआ तो पति के सुख से उनकी पत्नियां सुखी हो गई। क्योंकि प्रेम का सिद्धांत है कि प्रेमी के सुख से सुखी और प्रेमी के दुख से दुखी। अवसर पाकर एक इतिहास याद कराऊं। श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गोदावरी के तट पर पहुंचे और सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा था कि आप राय रामानंद से अवश्य मिलिएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का मिलन राय रामानंद से हुआ और 10 दिन तक गंभीर चर्चा महाप्रभु और राय रामानंद के बीच में हुई। और क्योंकि महाप्रभु वैसे तो राधा भाव और राय रामानंद विशाखा सखी, सो एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को राधा भाव आविष्ट हो गए और राधा भाव आविष्ट होकर अपनी सखी विशाखा को कहा। क्या कहा आप देख सकते हैं। आश्लीषवा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातुलं पटो मत प्राणना तस्तु सएव ना परः। अब देखिए कथा कहाँ से कहाँ जा रही है, क्योंकि आप लोग सीनियर श्रोता हो चुके हैं इसलिए मैं अब टेम्पर थोड़ा हाई कर रहा हूं, लेकिन मूल पॉइंट को पकड़कर, इसलिए श्लोक आपके सामने मूल श्लोक है और मूल श्लोक में एक पॉइंट ये आया है कि हिरण्यकशिपु के मरने पर
उसके मरने का आनंद देवताओं से अधिक देवियों को हुआ। क्यों? क्योंकि देवियां अपने पतियों से प्रेम करती हैं और पति सुखी तो पत्नी सुखी, क्योंकि सच्चा प्रेम है। और ये सिद्धांत विशुद्ध प्रेम के अंतर्गत राधा भाव श्री चैतन्य महाप्रभु विशाखा सखी स्वरूप राय रामानंद को कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं आश्लिष वा पादरताम पिनष्टुमाम। पादरताम, पाद माने चरण, रताम माने रज, चरण रज। राधा रानी कृष्ण को क्या कहती है कि कृष्ण कृष्ण हम आपकी चरण रज है। आप चरण रज के साथ, पांव की धूली के साथ जो व्यवहार करते हैं वो व्यवहार हमसे करेंगे, फिर भी हम सुखी हैं, फिर भी हम खुश हैं, क्योंकि हम अपने आप को क्या मानते हैं? पाद रताम, कृष्ण के पाद, कृष्ण के चरणों की रेणु, कृष्ण के चरणों की रज मानते हैं। तो हम पाद रताम, हे कृष्ण, आपकी चरण धूलि को माने आपकी चरण दासी इस राधा को आश्लिष आलिंगन करो तो भी भले, अच्छी बात है कि आप हमें आलिंगन दो, और हमें आलिंगन न देकर हमसे दूर चले जाओ। अरे दूर क्या, पिनष्टु माम, या हमारे ऊपर आप अपना चरण रख के हमको पीस दो। पिनष्टु माम माने पीस डालो, कुचल डालो। अदर्शनान मर्म हताम करो तुआ, आप हमें दर्शन देकर खुश करो, या अदर्शन या दर्शन न देकर हमको मर्माहित करो, हमें दुखी करो। चार वस्तु आई ना, या आलिंगन दो या दूर हो जाओ, या दर्शन दो या कभी दर्शन न दो। हम तो आपके चरणों की दासी है कृष्ण। यथा तथा वा विदधातु लंपटो, आपको कृष्ण जो करना है सो करो, लेकिन हमारी ओर से एक पॉइंट आप सुन लो, मत प्राणनाथ, आप सदैव मेरे प्राणनाथ बने रहोगे। आप भले कैसा भी व्यवहार करो, आपके व्यवहार से मेरा प्रेम घटेगा नहीं। संसार में क्या होता है, प्रेमी थोड़ा सा व्यवहार में थोड़ी सी अपने प्रिय की इच्छा पूर्ण न करे तो प्रेम घट जाता है। लेकिन धन्य है श्रीमती राधा रानी कि आपको जैसा व्यवहार करना है करो, मत प्राणनाथस्तु, आप तो मेरे प्राणनाथ ही बने रहोगे, और मेरे लिए और मेरा कोई नहीं है। इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का ये भाव है कि कृष्ण आपको जिसमें आनंद मिले आप वो करो। इस श्लोक का भाव क्या है? आपको आलिंगन करने में आनंद मिले, आलिंगन करो। हमारे ऊपर पांव रखकर हमको कुचलने में आनंद मिले तो हमको कुचल दो। दर्शन देने में आपको आनंद मिलता है, आप दर्शन दो। दर्शन नहीं देने में, आपको छुप जाने में, दूर चले जाने में आपको आनंद मिलता है तो आप दूर चले जाओ। हमारा जो भी हो, हमारा कोई मतलब नहीं है, आप खुश होने चाहिए। यह है विशुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम। आप कहोगे ऐसा प्रेम कहां मिलेगा? एक बात तो आप नोट कर ही लीजिए, ऐसा प्रेम नित्य सिद्ध स्वरूप मंजरी वृंद, गोपी सखी और मंजरी के अनुगत्य में भजन करने से ही ये प्रेम हमारे जीवन में आ सकता है। नहीं तो ये प्रेम दूर दूर तक कहीं देखा नहीं जाता। ऐसा प्रेम यदि चाहिए तो भगवान के नित्य पार्षद, और उस पार्षद में जो गोपी, उसके बाद सखी और जो मंजरी, और वो मंजरी कौन? ठाकुर भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, शिल प्रभुपाद, ऐसे शुद्ध विशुद्ध भक्त जो मंजरी हुआ करते हैं वो इस जगत में गुरु बनकर प्रकट हुए। ऐसे मंजरी के अनुगत्य में भजन करने से
रागानुगा भक्ति के द्वारा ही ये प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन हम लोग इतने ऊंचे प्रेम में न जाए और हम लोग हिरण्यकशिपु के पास आ जाए। पॉइंट ये था कि निशम्य हिरण्यकशिपु मरा, ये जब सुना तो देवताओं की पत्नियां बहुत प्रसन्न हुई। कारण एक, पति के सुख से सुखी, पति के दुख से दुखी। यदि आप दावा करते हैं, पति पत्नी दावा करते हैं कि हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं, यदि प्रेम करते हैं तो अपनी सुविधा न देखे, अपना सुख न देखे। पत्नी हो तो अपने पति का सुख देखे, और पति हो तो अपनी फैसिलिटी, अपना सुख न देखे, अपनी पत्नी का सुख देखे। जब इस प्रकार से व्यवहार होगा तो सच्चा प्रेम माना जाएगा। देवियों ने इतना तो हमको सिखाया आज कि देवताओं के दुख से दुखी और देवताओं के सुख से आग देवी सुखी हुई। और मेरे बिगड़े हुए दिमाग में और एक अर्थ आ रहा है, ये आचार्यों की टीका नहीं, ये मेरा एक अपना सा अनुभव सा अर्थ मैं बता दूं। और घर नो डायरो छे क्या मारे छुपाऊ। एक अर्थ मुझे ये आ रहा है, श्लोक देखिए। हिरण्यकशिपु कैसा है? लोकत्रय मस्तक ज्वरम, तीनों लोकों के में रहने वालों का सिर दर्द था हिरण्यकशिपु। ओके, जब हिरण्यकशिपु मरा तो देवताओं की पत्नियों को आनंद हुआ। क्या सोचकर जानते हैं? बोले हमारे होते हुए हमारे पतियों का सिर दर्द हिरण्यकशिपु कैसे हो सकता है? मतलब हमारा स्थान हिरण्यकशिपु कैसे ले सकता है? इसलिए प्रहर्ष वेगो, देवताओं की पत्नियां खुश हो गई, चलो साला मरा है? हमारे पतियों को सिरदर्द देने के लिए हमारा अवतार हुआ है, तो हमको छोड़कर ये हिरण्यकशिपु हमारे पतियों को सिरदर्द बनाता। संसार में देखा जाता है कि पत्नियां चाहे स्वयं अपने पति को कितना भी परेशान कर ले, लेकिन दूसरा कोई बंदा उसके पति को परेशान करे तो बर्दाश्त नहीं होता। अन्य कोई आदमी, अन्य कोई व्यक्ति पति के विषय में थोड़ा सा भी 19-20 कह दे तो पत्नी जो है बिल्कुल लाल पीली गर्म हो जाती है। लेकिन स्वयं चाहे कितना भी पति को सुना दे, पति को दुखी कर दे, स्वयं चलेगा, और कोई सिरदर्द नहीं होना चाहिए। तो ये हिरण्यकशिपु सिरदर्द बन के बैठा था। पत्नियां खुश हुई कि भाई हमारा काम ये कर रहा था, ये मरा, अब हम अपने पति का सिरदर्द। इस प्रकार से देवताओं की पत्नियां प्रसन्न हुई। अच्छा, पत्नियां प्रसन्न हुई, पत्नियां ने पुष्प की वृष्टि की, सब कुछ किया, और दौड़कर अपने अपने पतियों के पास गई और कहा अपने पतियों को, प्रभु भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु को मार दिया। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ, तो अब क्या करें? बोले चलो हम दर्शन करने जाते हैं। ऐसी पत्नियां मिलना भी बहुत अच्छा है जो अपने पतियों को लेकर मंदिर में दर्शन करने जाती हैं। बाकी ये पति लोग बरमूडा पहनकर सैटरडे संडे केवल टीवी देखते हैं और कुछ नहीं करते हैं। धन्य है जिनको ऐसी पत्नी मिली है ना, भगवान को रोज विशेष धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु धन्य है कि आपने ऐसी पत्नी दी है जो मुझे भगवत सेवा में लगाती हैं। तो देवताओं की पत्नियों ने कहा चलो दर्शन करने जाते हैं। पत्नियां देखो, पत्नियां किसी की शादी में जाना हो कि मंदिर में जाना हो, उनको तैयार होने में आधा पौना 1 घंटा तो लगता ही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शमशान में जाना हो तो भी मेकअप तो करना ही पड़ता होगा। तो ऐसा लिखा है कि पत्नियां सज धज कर मेकअप करके, अब तो क्योंकि भगवान का अवतार हुआ है, ये तो उत्सव की बात है, और पति जो है वो प्रसन्न है। पत्नियां सजी, अपने विमानों को सजाया, और सारे देवता, श्री नारद मुनि इस कथा को सुनाते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं
तदा विमाना वलिभिनभस्थलं दिदक्षतां संकुलमासनाकिताम् सुरानकादन् दुभयोऽथ जग्निरे गंधर्वमुख्या ननृतु जगुस्त्रियः। तदा, जब इस प्रकार से देवियों ने कहा, तदा तब, देखो हिंदी संस्कृत थोड़ा सा मिलता हुआ है, हम कहते हैं तब क्या हुआ, तब, तो तदा तब क्या हुआ, उस समय विमान आवली भी, सारे देवता अपनी अपनी देवियों को बाजू में बिठाकर ड्राइविंग करके आकाश के मार्ग से विमान में बैठकर, आवली भी, और सब लोग पंक्तियों में बिल्कुल लाइन में विमान निकल पड़े, 1 2 3 4, आवली भी माने पंक्तियों में बिल्कुल लाइन लग गई। हम लोग कहते हैं ना, वहां तो गाड़ियों की लाइन लग गई, तो तदा विमान आवली भी, विमान की लाइन लग गई। और नभ तलम दिदुक्षताम, उस आकाश में उस वह विमान को खड़ा रखा, और आकाश में विमान खड़े रखकर सारे देवता भगवान नरसिंह देव का दर्शन करने लगे। लेकिन नारद मुनि ये कथा सुनाते हुए कहते हैं, संकुलम आसनाकिताम, वो पूरा आकाश देवताओं के विमान से खचाखच भर गया। अब आकाश में बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं, केवल देवता देवियों के विमान दिखाई दे रहे हैं। इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है कि जब भगवान का प्राकट्य होता है तो उनका दर्शन करने के लिए मंदिरों में जाना चाहिए। सज धज कर देवी देवता भगवान का बहुत सुंदर दर्शन करने गए हैं, इससे भगवान की बहुत बड़ी कृपा मिलती है। और जैसे ही वहां गए, भगवान नरसिंह देव के पास नीचे लीला चल रही थी, पहुंचे तो सुर देवता, जो देवता थे, उन्होंने क्या किया, आन का ढोल बजाने लगे। और कुछ देवता दुंदुभी, सुर माने देवता, आन का आनक बजाने लगे, माने ढोल बजाने लगे। कुछ देवता दुंदुभी बजाने लगे। और जगनी रे गंधर्व मुख्या ननृतु जगु स्त्रिय, और गंधर्व गाने लगे। और जो अप्सराएं थी, देवताओं की पत्नी, जो अभी चर्चा हुई, वो सब नाचने लगी कि अपने को अपना अधिकार मिल गया। ये सिर दर्द का अधिकार जो हिरण्यकशिपु लेकर बैठा था, वो मरा, अपना अधिकार आ गया। इसलिए स्त्रिय जगु, स्त्री स्त्री बारंबार आ रहा है, आप देख रहे हो कि वो नाचने लगी। और कुछ लोग वहां निकट जाकर, और भगवान नरसिंह देव इतने उग्र थे तो सब लोग के बस की बात नहीं थी कि भगवान नरसिंह देव के पास चलकर जाए। लेकिन उनमें से कुछ लोग भगवान नरसिंह देव के ज्यादा नहीं, थोड़े से निकट, जैसे आप पीछे, गोविंद टीवी धन्य है, इतने लोग आए, जो पीछे है ना, इतने ही लोग आए। और वो हम श्लोक में देखेंगे। पता नहीं ये गोविंद टीवी वाले श्लोक लोग सब पढ़ते होंगे, क्योंकि मैंने तो इतना ही कहा था 7वें स्कंद 8 और 9 अध्याय पर कथा होगी, तो वो सब पढ़ लिख कर बना देते हैं। अब देखो, अब ये सब आए, आकाश खचाखच भरा है, लेकिन उनमें से कुछ विमान लैंड हुए, सब लोग नीचे नहीं आए, कुछ लोग ही नीचे आए और भगवान के निकट गए और भगवान की स्तुति करने लगे। तो कौन कौन निकट आए, आगे श्री नारद मुनि कथा सुनाते हुए कहते हैं, तत्रोपव्रज्य विबुधा ब्रह्मेन्द्र गिरिशादय ऋषय पितरः सिद्धा ऋषय पितर सिद्धा विद्या
धर्म हो रगा। तत्र वहां पर, कहां पर, जहां नरसिंह देव हिरण्याकश्यप को फाड़ कर बैठे थे, तत्र वहां पर उपव्रज्य, थोड़े से निकट पहुंच गए। कौन? तो एक एक गिनिए आप, जो आप श्लोक में देखोगे वो मेरे पीछे पाओगे, वो सब लोग गोठवाई गया है। गोठवाई जाओ, खबर पड़ा, બધા गोठवाई गया है। तो तत्र उपव्रज्य, भगवान नरसिंह देव के निकट विबुधा, मैंने पिछली कथा में कहा था, आपको याद होगा, बुधा माने बुद्धिमान और विबुधा माने विशेष बुद्धिमान। और विशेष बुद्धिमान हमारे शास्त्रों में देवताओं को कहा गया है। जो भी है, जैसे भी है, लेकिन आखिर भगवान राम कृष्ण विष्णु की शरण में आते हैं। गलती भी हो जाए तो अपनी गलती स्वीकार करके भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, इसलिए विबुधा। सो देवता नीचे उतरे, और कौन उतरे? ब्रह्मा, ब्रह्मा जी नीचे उतरे। फिर गिरी, गिरी माने गिरीश, सॉरी, ब्रह्मा उतरे। फिर इंद्र, देवराज इंद्र नीचे उतरे। सो ब्रह्मा, विबुधा, ब्रह्मा, इंद्र, फिर गिरीश। गिरी माने गिरजा, पार्वती। ईश माने ईश्वर, भगवान। पार्वती के जो ईश है, ऐसे गिरीश शंकर जी महादेव नीचे उतरे। फिर आगे ऋषय, अनेकों ऋषि नीचे उतरे। अब ये कौन कौन ऋषि, वो सब मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि देखो ये 7 दिन कथा होगी तो फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से है। ये सब लोग नीचे उतरे। आकाश में तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनमें से जो लोग नीचे उतरे उन्हीं का नाम भागवत में है। इसका अर्थ ये भी होता है कि जो भगवान के निकट जाता है, जो भगवान की स्तुति आदि करता है, वही फोटो में आता है, बाकी सब तो दूर रह गए। और ये सब नीचे आए, फिर ये 1 बाय 1 भगवान को स्तुति करते हैं। और इन 7 दिनों में हमें यही सुनना है कि किसने भगवान नरसिंह देव को क्या कहा। तो पहले लिस्ट बता रहे हैं कि विबुधा देवता, ब्रह्मा, इंद्र, गिरीश माने शिव, ऋषय माने ऋषि, पितरः, आप लोगों में से कुछ लोगों के पितृ नीचे उतरे हैं। आप पटेल परिवार ना तो उतरा जैसे नहीं उतरे तो उतारीए આપણે, કારણ કે કથા એણે આયોજન કરી છે। तो पितर नीचे उतरे। फिर सिद्धा, बड़े बड़े सिद्ध गण नीचे उतरे। विद्याधर, विद्याधर आए। और महोरगा, महा बड़े बड़े नाग धरती पर नीचे उतरे हैं। और आगे और कौन आए? तो कहते हैं मनवह, मनु महाराज। 71 चतुर्युग तक पूरे ब्रह्मांड के जो राजा है, तो करंट मनवंतर के जो मनु थे, वो मनु भी नीचे आए भगवान नरसिंह देव के पास। प्रजानाम पतयः, प्रजानाम पतय, प्रजापति वहां पर आए। गंधर्व, कुछ गंधर्व नीचे आए। अप्सरा, कुछ अप्सराएं नीचे आई। चारण, कुछ चारण नीचे आए। यक्ष, यक्ष भी एक देवताओं की जाति है, यक्ष नीचे आए। किम पुरुषा, किम पुरुष, हनुमान जी महाराज इस किम पुरुष में रहते हैं। हनुमान जी महाराज की योनि, मानो हनुमान जी भी नीचे आए नरसिंह देव भगवान की स्तुति करने। और तात, हे तात, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे तात। बेताल, बेताल भी नीचे आए। बेताल माने क्या जानते हैं? ताल माने, ताल के साथ जो गाते ना, कुछ लोगों के ताल बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ लोग, सब लोग ताली बजाएंगे ना, उसके बाद ताली बजाते हैं। उसका ताल, उसकी ताली सबसे अलग ही पड़ती है। तो जो ताल में नहीं गाते हैं उसको बेताल कहते हैं। सो बेताला, बेताल नीचे आए।
फिर सिद्ध, जो सिद्ध हो चुके थे ऐसे सिद्ध नीचे आए, किन्नर, और कुछ किन्नर नीचे आए। कहते हैं ते विष्णु पार्षदा सर्वे, वे भगवान विष्णु के पार्षद, नंद सुनंद आदयः, सुनंद मुकुंद आदि, मूर्धनी बद्ध अंजलि पूटा। अच्छा, ये लोग नीचे आए तो पहले कैसे खड़े रहे जानते हैं? मूर्धनी, आप श्लोक में देख सकते हैं, मूर्धनी माने माथा, मस्तक, और मस्तक के ऊपर बद्ध माने बांधी हुई, अंजलि पूटा माने अंजलि, ऐसे ऐसे। मान लो बहुत परेशान है कोई आदमी और उसकी परेशानी किसी ने दूर कर दी, तो ऐसा बहुत उत्साह में आकर ऐसे नहीं, ऐसे करके जय हो महाराज, जय हो करके। तो आप देखो श्लोक में मूर्धनी माने माथा के ऊपर बद्ध अंजलि पूटा, माथा के ऊपर। वैसे जेन्युइनली तो ऐसे होता है जो फोटो में है, लेकिन शुरू में पहले मतलब प्रेजेंट कैसे हुए, इनका अपीयरेंस कैसा था भगवान के सामने? अपने सर पर दोनों हाथ ऐसे रखकर दौड़ते हुए, महाराज बहुत अच्छा कर दिया, अच्छा हुआ आपने इसे मार दिया इसे। तो मूर्धनी बद्ध अंजलि पूटा आसीनम तीव्र तेजसम। किसको प्रणाम किए? आसीन, जो भगवान नरसिंहदेव बैठे थे, कैसे थे? तीव्र तेजसम, तीव्र तेज भगवान नरसिंहदेव से। ऐसा लिखा है भगवान नरसिंहदेव के शरीर से करोड़ों करोड़ों सूर्य के प्रकाश का पुंज निकल रहा था। तीव्र तेज वाले भगवान नरसिंहदेव के सामने प्रणाम किए और कहते हैं ईडिरे, ईडिरे, ईडिरे माने स्तुति करने लगे। अच्छा, किसकी स्तुति करने लगे? बोले नर शार्दुलम। भगवान नरसिंहदेव को यहां पर नर शार्दुलम कहा गया। भगवान नरसिंहदेव कैसे हैं? नर शार्दुलम। श्रीपाद श्रीधर स्वामी, मैंने इस कथा में श्रीपाद श्रीधर स्वामी को पूर्ण रूप से पकड़ के रखा है, और आप लोग आशीर्वाद दो कि 7 दिन पकड़ के रखे, क्योंकि श्रीधर स्वामी नरसिंह भगवान के उपासक हैं। इसलिए नरसिंह भगवान की जहाँ बात आएगी वहाँ श्रीधर स्वामी का बहुत फटका होगा, बहुत सारी बातें गुह्य चर्चा होगी। वैसे तो पूरे भागवत में उन्होंने कमाल किया है, लेकिन नरसिंहदेव भगवान में विशेष रूप से। तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी ईडी स्तुति करने लगे, किसको? भगवान नरसिंहदेव को। तो नरसिंहदेव को यहाँ पर नर शार्दुलम कहा गया। तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं नर शार्दुलम पुरुषोत्तमम। अगर कितना इजी कर दिया। अब नर शार्दुलम में तो हमको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन श्रीधर स्वामी कहते हैं नर शार्दुलम का अर्थ होता है पुरुषोत्तमम। जो नर माने पुरुष और शार्दुलम माने उत्तम, जो पुरुषों में उत्तम है, जो नरों में श्रेष्ठ है, उसे कहते हैं नर शार्दुलम। तो ऐसे नर शार्दुलम भगवान नरसिंहदेव की स्तुति करने लगे। कैसे स्तुति किए? पोजीशन जान लीजिए, ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरी लाइन में ईडी रे स्तुति करने लगे, किसकी? नर शार्दुल भगवान नरसिंहदेव की। कैसे? न अति दूरा। अब देखो ये कोई बात हुई। यदि दूर कहना होता तो दूरा कह देते, यदि निकट कहना होता तो निकट कह देते, लेकिन ऐसा घुमा फिरा कर क्यों कहा? न अति दूरा, मतलब अति दूर से नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? अति निकट से भी नहीं, अति दूर से भी नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस रखकर स्तुति करने लगे। अब न अति दूरा पर मैं कुछ बोलना चाहता हूं, बताऊं थोड़ा सा। न अति दूरा, भगवान और भगवान के जो शुद्ध भक्त है या जो हमारे गुरु है, एक ऐसा सिद्धांत है कि गुरु से न अति दूरा, ज्यादा दूर भी नहीं रहना चाहिए और बहुत निकट भी नहीं रहना चाहिए। यदि गुरु से ज्यादा दूर रहेंगे तो उनको समझ नहीं पाएंगे, वो हमें क्या कहना चाहते हैं, वो हमें क्या समझाना चाहते हैं, उनका मूड क्या है,
हमें उनकी सेवा कैसे करनी है समझ नहीं पाएंगे यदि हम दूर रहेंगे। और गुरु से ज्यादा निकट रहेंगे तब भी प्रॉब्लम है। अरे यार हमने तो क्या समझा था, ये तो हमारी तरह उठता बैठता खाता पीता, तो गुरु ने खाऊ ही नहीं तो गुरु को खाना भी नहीं। लेकिन कुछ लोग गुरु से निकट रहने लगते, सोचते हैं कि ये तो हमारी तरह उठते बैठते खाते हैं, हमारी तरह हमारे जैसे, फिर गुरु में अपराध करने लगते हैं। इसलिए जो समझदार भक्त है वो गुरु से ज्यादा दूर भी नहीं रहते, गुरु से ज्यादा निकट भी नहीं रहते, एक डिस्टेंस बनाकर रखते हैं। ये बात जब हम हमारे गुरु से सुन रहे थे तो मैंने ही पहला प्रश्न उठाया, बोले गुरु से दूर नहीं रहना चाहिए, ये बात तो हजम हो गई चलो, लेकिन आप कहते हो गुरु से निकट नहीं रहना चाहिए, तो ये मुझे समझ में, अरे गुरु से तो निकट ही रहना चाहिए, क्यों निकट नहीं? तो वो राम नाम की चादर होती है ना, हरि नाम चादर, वो बाजू में पड़ी थी, उन्होंने उठाकर सीधा मेरे ऐसे रख दिया। मुझे कहा पढ़ो जरा इसको। मैंने कहा मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बोले नहीं पढ़ो। मैंने कहा दिखाई नहीं दे रहा। बोले आपसे बिल्कुल निकट है ना, तब तो आपको दिखाई देना चाहिए। मैंने कहा निकट है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, ऐसे दूर किया तो दिखाई दिया। बोले ये बात है, जो चीज बहुत निकट होती है वो समझ में नहीं आती, जो बहुत दूर होगी वो भी समझ में नहीं आएगी। ये केवल फिजिकली बात नहीं है, ये मानसिक बात भी है। इस पर थोड़ा सा विचार पॉइंट छोड़ रहा हूं, आप लोग विचार कीजिएगा, है ना। न अति दूर, इस पॉइंट पर मैं दूसरी लाइन में लिखा है ईडी रे, ये जितने भी लिस्ट अभी बताया गया वो सब नीचे उतरे। स्तुति, पहले तो प्रणाम किया ऊपर से, फिर ऐसे मेरे पीछे जो है, और फिर नर शार्दुलम, भगवान नरसिंह देव को स्तुति करने लगे, न अति दूरा। और फिर स्तुति कैसे करने लगे ये भी समझना जरूरी है, ध्यान से सुनिए। स्तुति दो प्रकार से होती है। एक स्तुति जो सब लोग साथ में करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी हमारे गुरु है, ठीक है, तो हम प्रभुपाद जी की स्तुति रोज एक साथ करते हैं। रोज सुबह मंगला आरती, संसार दावा नललीढ़ लोक, सब लोग एक साथ में गाते हैं ना, वंदे गुरु श्री चरणार विंदम, गुरु जी की महिमा सब एक साथ गाते हैं। फिर गुरु पूजा में भी वंदो मुई सावधानम मते, हम सब लोग गुरु पूजा भी साथ में। तो ये हुई एक प्रकार की स्तुति, प्रभुपाद जी की ही स्तुति है जो सब लोग साथ में गाते हैं। फिर उस प्रभुपाद जी की दूसरे प्रकार की स्तुति कैसी होती है? जन्माष्टमी के दूसरे दिन प्रभुपाद जी का जन्मदिन होता है, प्रभुपाद जी की व्यास पूजा होती है, और उस व्यास पूजा के दिन भी प्रभुपाद जी की स्तुति करते हैं, हम लोग उसे ऑफरिंग कहते हैं। तो वो स्तुति सब लोग साथ में नहीं करते, वो 1 by 1 करते हैं। माइक में अनाउंसमेंट होता है, मधुसूदन प्रभु अब आपकी बारी है, तो वो स्तुति करेंगे। फिर हमारे मोहन प्रभु आपकी बारी, वो स्तुति करेंगे। तीसरे प्रभु, चौथे प्रभु, 1 by 1 हुई ना। तो ये भी प्रभुपाद जी की स्तुति है जो 1 by 1 होती है। और दूसरी हम गुरुवाष्टकम, गुरु पूजा, वो भी स्तुति करते हैं, सब लोग एक साथ में करते हैं। तो यहां पर ईडी रे, सारे देवता, मतलब ये जो नीचे उतरे वो सब स्तुति करने लगे। तो प्रश्न होगा ना कि ये स्तुति किस प्रकार से करने लगे, कौन सी स्टाइल में स्तुति की है? मारे तो पाथीए तेल नाखवानु है ना, तो हम तो इसकी गहराई में जाकर समझे कैसी स्तुति है। तो इस श्लोक का अंतिम शब्द देख लीजिए। 2 टाइप की स्तुति होती है, एक तो साथ में मिलकर स्तुति, और दूसरी होती है अलग अलग पृथक पृथक स्तुति। तो ये देवताओं ने कौन सी स्तुति, कौन से स्टाइल में स्तुति की? साथ में नहीं की, पृथक पृथक स्तुति की है। मतलब पृथक पृथक माने समझे, ये जितना भी लिस्ट अभी 2 श्लोक में हमने देखा, पहले ब्रह्मा जी स्तुति करेंगे, उसका हो गया, तो फिर शिव जी का टर्न आएगा, उनका हो गया, तो सिद्ध का टर्न आएगा। 1 by 1 नरसिंह देव भगवान के पास आते गए, और बहुत सुंदर जबरदस्त स्तुति। ये एक विशेष स्टाइल, भागवत में ऐसी स्टाइल और कहीं पर नहीं है। ये नरसिंह देव के प्राकट्य के अवसर में पृथक पृथक स्तुति देवताओं के द्वारा की गई है। अच्छा, स्तुति प्रारंभ करे उसके पहले श्रीपाद श्रीधर स्वामी तो धन्य है। अब स्तुति की, और स्तुति हम सुनेंगे भी,
लेकिन स्तुति करते हुए मूड क्या है ये भी समझना है ना। स्तुति करते हुए किस मूड में स्तुति की जा रही है। अब देखिए श्रीधर स्वामी कहां पहुंच गए। ये श्लोक भागवत जी का नहीं है, आप लोग खोजना मत भागवत में। ये श्रीधर स्वामी का अपना श्लोक है। भावार्थ दीपिका में उन्होंने अपना श्लोक एक ऐड किया कि किस भाव में स्तुति चल रही है। ब्रह्मा दयो नृसिंहस्य शंकया कुलचेतस आरादेवास्तु वंसप्त दश श्लोके पृथक पृथक दश श्लोके पृथक पृथक। ब्रह्मादयो शिवाश्रीधर स्वामी कहते हैं कि स्तुति प्रारंभ करेंगे, ओपनिंग करेंगे ब्रह्मा जी और फिर वन बाय वन सब लोग करेंगे, ठीक है। तो ब्रह्मा आदय नरसिंहस्य, ब्रह्मा आदि भगवान नरसिंह देव की स्तुति करेंगे। लेकिन सबका मूड क्या होगा मूड देख लीजिए। एक शब्द है, कहते हैं शंका आकुल चेतसः। स्तुति करते हुए भावना ये है, शंका आकुल चेतस, माने भगवान के भय से व्याकुल है। आकुल माने व्याकुल, चेतस माने चित्त। इन सभी देवताओं का चित्त भगवान के भय से व्याकुल। एक तो हिरण्यकशिपु का भय था, वो तो दूर हो गया, उसको तो फाड़ दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा भय भगवान नरसिंह देव का है। हरि उग्र जाते, इतने उग्र हो चुके हैं। हिरण्यकशिपु को हिरण्यकशिपु को मारने में एक थप्पड़ मार दिया होता, 2-3 गदा मार दी होती तो भी मर जाता। फिल्म तो आप देखते नहीं होगे, इतने अच्छे साधु संत महात्मा आप लोग हो, है? लेकिन कभी कभार कहीं सारू है हुई तो जो ही ले ना, है? तो कभी कभार किसी को मारने के लिए एक गोली काफी होती है। लेकिन मारने वाले में इतनी खुन्नस होती है, एक गोली से मर गया है लेकिन फिर भी 2, 3, 4, 5 एक साथ 15-20 गोली घुसा देता है, क्योंकि वो उग्रता है। तो भगवान नरसिंह देव हिरण्यकशिपु तो एक थप्पड़ मार दी होते, गदा मार दी हो तो बेचारा वैसे ही मर गया था। लेकिन क्या किया, उसके छाती में दोनों हाथ डाले और फिर चूथ दिया और चूथ कर सारे वो उसके आंतर बाहर निकाल दिए और फिर गले में ऐसा पहन लिया। तो उग्र जाते, इतना उग्र स्वरूप न भूतो न भविष्यति। एक बात याद रखिए, भगवान के जितने भी अवतार हुए या होने वाले हैं, ये वेदों में पहले से ही लिखे गए हैं, भविष्य पुराण में पहले से ही कहे गए हैं। लेकिन एक ऐसा अवतार जो बिल्कुल अचानक हो गया, जो देवता भी नहीं जानते थे, तत्कालीन अवतार, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। अपने भक्त राज प्रहलाद के लिए भक्त की रक्षा करते हुए भगवान ये नहीं देखते कि भाई शास्त्रों में लिखा है मुझे इस टाइम पे आना है तो इसी टाइम पर आऊंगा। नहीं, भक्त परेशान, भगवान प्रकट। शास्त्र उलट पुलट हो जाए, भगवान को कोई चिंता नहीं है। सो भगवान प्रकट हुए। और इसलिए सारे देवता, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, श्रीधर स्वामी का है कि ब्रह्मादयो नरसिंहस्य शंकया आकुल चेतस। शंका थी, पहले तो शंका थी। शंका क्या थी? भगवानी है ना ये, क्योंकि शास्त्र में तो लिखा नहीं है। कुछ लोग लकीर के फकीर होते हैं, यार सतयुग में ये अवतार का तो कुछ लिखा नहीं है। तो एक तो ये शंका होगी, और दूसरी भगवान इतने उग्र है, तो इतना उग्र भगवान, और यदि उग्र है तो इस भगवान का भी भय लगता है। एक बालक होता है, बालक, उनकी माँ उनसे वात्सल्य प्रेम करती है और वो बच्चा माँ के अलावा रह नहीं सकता, उनके गोद में पलता है, उनके पल्लू की छांव में ही उनका जीवन बड़ा होता है। लेकिन कभी कभी माँ उग्र हो जाती है तो बच्चा भी कुछ देर डर जाता है, बोले अभी माँ मेरी है
लेकिन अभी उनके पास जाने लायक नहीं, अभी दूर ही खेलो, दूर ही रहो। हाँ? बच्चे भी समझते हैं। उस मूड में ये देवता थे, है तो अपने हैं लेकिन अभी मूड बराबर नहीं है, तो बड़े चिंतित थे, बड़े शंका में थे, बड़े व्याकुल चित्त, भय के द्वारा देवताओं का चित्त व्याकुल हो चुका है। और आराधना करते हुए स्तुति किए, तो कहते हैं सप्तदश श्लोके, ये भगवान नरसिंह देव की स्तुति, सप्त माने 7, दश माने 10, 7 और 10 कितने होते हैं? 17, 17, ओके। तो ये 17 श्लोक में स्तुति किए हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि हम इस 7 दिन की कथा में इस 17 श्लोक के ऊपर कथा करेंगे। 17 श्लोक पर होगी कथा, जिसमें ये सारे देवता एक एक 1 बाय 1 आगे आकर भगवान नरसिंह देव की स्तुति करेंगे। और नरसिंह चतुर्दशी का पावन अवसर भी है, तो दोनों काम सोने में सुगंध जैसा काम हो जाएगा, कांचन मणि योग बन जाएगा। और फिर से यहां पर कहते हैं वो स्तुति कैसी है? पृथक पृथक। सब लोग एक साथ उपाड़ा नहीं लिए, उपाड़ा लेते ना एक साथ, ऐसा नहीं, पृथक पृथक, पहले ब्रह्मा फिर शिव फिर ये 1 बाय 1। तो आइए आज मैं श्री गणेश कर दूं। ब्रह्मा जी प्रारंभ करते हैं स्तुति। वो स्तुति कैसी है? श्लोक में आपके साथ। श्री ब्रह्मोवाच नतोऽस्मयन्ताय दूरन्तशक्त्ये विचित्रवीर्याय पवित्रकर्मणे विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान् गुणे स्वलीलया दधते व्ययात्मने। बहुत सुंदर। भगवान नरसिंह देव को नवाजने के ये श्लोक है। और नरसिंह चतुर्दशी है, ये है वास्तविक नरसिंह चतुर्दशी। भगवान नरसिंह देव के सामने नरसिंह आरती तो हम करते हैं, श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा गाते भी हैं, लेकिन अपने जीवन में इन श्लोकों को भी जोड़ लीजिएगा जो देवताओं ने भगवान नरसिंह देव के सामने गाए हैं। श्री ब्रह्मोवाच, सबसे पहले ब्रह्मा जी आगे आए। ब्रह्मा कौन? ब्रह्मा जी के विषय में कहूं, इस सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा। ब्रह्मा चतुर्मुख, हमारे तो एक माथे है ना, उनके 4 माथे हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा। हमारे में एक बुद्धि, ब्रह्मा में 4 बुद्धि ब्रह्मा। हमारी 2 आंख है, वो 8 आंख वाला ब्रह्मा। इतना ही नहीं, हमारा जीवन भोगों से भरा हुआ है, लेकिन जन्म से ही जिन्होंने 100 वर्ष तक तपस्या की और तपस्या से भगवान को प्रसन्न किया, वो है ब्रह्मा। भगवान की नाभि से डायरेक्ट प्रकट हुए ब्रह्मा, भू भुव अध 14 लोक में सबसे टॉप फ्लोर पर, ब्रह्म लोक पर रहने वाले ब्रह्मा। 4 वेद हस्ते मलक जिन्होंने अपने हाथों में धारण कर लिए हैं, अपने हृदय में, अपने चित्त में 4 वेदों को जिन्होंने बिठा लिया, ये वो ब्रह्मा है जो स्तुति करने जा रहा है। इतना ही नहीं, उस वेद के ज्ञान के आधार पर जिन्होंने ये सृष्टि रची, जिस ब्रह्मा ने 84 लाख की योनि बनाई, मैं तो कभी कभी विचार करूं कि ब्रह्मा का माइंड कितना पावरफुल होगा। इस दुनिया में कोई कार, मोटरसाइकिल कुछ बना लेता है तो लोग वाह वाह करते हैं, मेडल और सर्टिफिकेट देते हैं। सबसे बड़ा मेडल तो ब्रह्मा को देना चाहिए यार। ब्रह्मा की इस महीन सृष्टि में एक छोटा सा विचार करें। ब्रह्मा ने ये हमारी बॉडी बनाई,
ये शरीर बनाया। मैं कभी कभी अपने शरीर पर विचार करूं, क्या कमाल का शरीर बनाया। देखो सांस अपने आप हम ले लेते हैं, ऑक्सीजन यहां से ही गुजरता है, हर 4-5 घंटे में भूख लग जाती है, रात को सोना आदमी बंदा सो जाता है, सुबह फिर उठ जाता है। क्या बिल्कुल कंप्यूटर भी फेल है ब्रह्मा के सामने। फिर ऐसे ही मच्छर को बनाया। शिल प्रभुपाद जी अक्सर कहते हैं कि ब्रह्मा ब्रह्मा है, उन्होंने बनाया मच्छर। मच्छर की एक टांग टूट जाए तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर उनका फ्रैक्चर कर सकता है। कितना भी बड़ा ऑर्थोपेडिक या ऑर्थोपेडिक का बाप भी क्यों ना, मच्छर की टांग कोई जोड़ नहीं सकता। ब्रह्मा की ये सृष्टि है, ब्रह्मा का ये दिमाग है। तो ऐसे परम महिमावंत ब्रह्मा जी आज नरसिंह देव भगवान के सामने झुके हुए हैं। देखो कथा व्याज से ये भी सीख और समझ लेना चाहिए, नरसिंह देव भगवान की पोजीशन कितनी हाई है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, ये सब लोग स्तुति करने आएंगे। इसका अर्थ क्या बनता है कि इन सारे लोगों से भगवान नरसिंह देव का स्थान ऊपर है। सो ऐसे श्री ब्रह्मा उवाच, श्री ब्रह्मा जी ने कहा। क्या कहा? सबसे पहला शब्द क्या है? नतोस्मि, नतः अस्मि। ब्रह्मा जी स्तुति करते, भगवान नरसिंह देव को स्तुति करते हुए ओपनिंग करते हैं, प्रारंभ करते हैं कैसे? नत अस्मि। नत माने नमस्कार, अस्मि माने करता हूं। अब देखो थोड़ा डिटेल में, केवल नतोस्मि के ऊपर अब चाहूं तो 5 घंटा बोल सकता हूं, लेकिन इतना तो नहीं करना है, हमें 17 श्लोक पूर्ण करने हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं कहूं, नतो अस्मि, ब्रह्मा जी भगवान नरसिंह देव को, ब्रह्मा आगे आए, भगवान नरसिंह देव को स्तुति करते हुए पहला शब्द कहते हैं नतोस्मि, हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूं। अब नमस्कार तो हम लोग भी करते हैं, आप लोग भी करते होंगे, आपके पड़ोसी ये कितने लोग बैठे हैं, ये सब लोग नमस्कार करते होंगे, ठीक है। लेकिन सबके नमस्कार करने में, नमस्कार के भाव में अंतर होता है। समझ आ रहा है? बाहर से तो बड़ा समान दिखाई देता है, मैंने नमस्कार किया, आपने किया, उसने किया, उसने किया, लेकिन उसका जो मूड है, उसके पीछे जो भाव है, उसमें अंतर होता है। अब 2-3 साल से तो हम ऑनलाइन में ज्यादा कथा कर रहे हैं, लेकिन पिछले 5-7 वर्ष कुछ ऐसे गए कि फ्रीक्वेंट फ्लाई करता था मैं, रात दिन, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तीसरे कंट्री में भागवत कथा करते हुए, पोथी ने प्रतापे क्या क्या पहुंचिया। तो एक बार मैं जापान में गया, जापान में जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, मैं बाहर निकला तो जितनी भी देवियां खड़ी थी, देवियां जानते हो, एयर होस्टेस, वो सब प्रणाम करने लगी। मैंने कहा अरे ये जापान में सब डिवोटी है? अब ऐसे प्रणाम, ऐसे दोनों हाथ जोड़ के मस्तक ऐसे झुकाने लगे। बाहर गए तो दुकान वाले माथा झुकाने लगे, ऑटो वाले माथा झुकाने लगे। कुछ समय पहले चाइना तो 2-3 बार गया, चाइना में भी गया तो चाइना वाले भी माथा झुकाते हैं। मैं सोचूं खाते हैं तो नहीं खाने जैसा माल खाते हैं, लेकिन प्रणाम सब लोग करते हैं। तो है ना, जापान वाले, चाइना वाले, ये सब लोग भी प्रणाम करते हैं, झुकते हैं, लेकिन उसका भाव अलग होता है। वो अपनी संस्कृति, अपने कल्चर के कारण झुकते हैं। जस्ट बस इतना ही है कि कल्चर है, संस्कृति है, बस कोई भी मिले हम हेलो हाउ आर यू करते हैं तो वो झुकते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। तो ये भी झुकना ही हुआ ना, नतो अस्मि, श्लोक में नतो अस्मि, तो चाइना वाले भी झुकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पाप वही करते हैं। नतो अस्मि, झुकते तो वो भी है, जापान वाले भी झुकते हैं, भाव अलग है। सो पॉइंट हमारा ये, दुनिया वालों का छोड़ो, यहां पर ब्रह्मा जी नतोस्मि झुक रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो ब्रह्मा का भाव क्या है और हमारा भाव क्या होना चाहिए? क्योंकि कबीरदास जी ने कहा था, नमन नमन में फेर है,
नमन नमन में भेद है, बहुत नमे नादान, दगाबाज दुगुना नमे, चीत चोर कमान। कभी कभी जो दगाबाज होते ना वो तो दुगना झुकते हैं। तो नमन नमन में फेर होता है भाई। बाहर से लगता है कि सब नमन कर रहे हैं, सब प्रणाम कर रहे हैं। कभी कभी हमको भी लगता है ओहो ये कितना प्रणाम करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है ये प्रणाम कर रहा था हमारी धोती खींचने के लिए हमको गिराने के लिए ये सब चल रहा था। खैर नतोस्मि प्रथम शब्द ब्रह्मा जी कहते हैं नमस्कारम, मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो नमस्कार का भाव क्या है? अब देखो श्रीधर 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 तो सब जगह पहुंच गए। अब इसके लिए श्रीधर स्वामी के पास यदि हम चले तो नतोस्मि शब्द के ऊपर श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं? ब्रह्मा आदि सभी देवताओं का भगवान नरसिंह देव को प्रणाम करने के पीछे भाव क्या है, मूड क्या है, या फिर हमारा मूड हमारा भाव क्या होना चाहिए? हम भगवान को क्यों प्रणाम करते हैं? मैं आपको पूछूं, चलो मैं आज पूछता हूं, हम भगवान को क्यों प्रणाम करते हैं? अरे भाई ये तो अघरा प्रश्न पूछ दिया। सब लोग करते हैं इसलिए हम लोग भी करते हैं। मंदिर में हम जाते हैं तो सब लोग को देखते हैं, हम भी करते हैं। या शास्त्र में लिखा है इसलिए हम करते हैं। इतना काफी नहीं है। बहुत सुंदर नतो अस्मि के ऊपर श्रीधर स्वामी कहते हैं त्वम प्रसादयितुम नतोस्मि, प्रभु आप प्रसन्न हो इसलिए हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। ये फिट होना चाहिए। त्वम आपको प्रसादयितुम प्रसन्न करना चाहते हैं, हम आपको प्रसन्न देखना चाहते हैं। आपकी प्रसन्नता के लिए नतो अस्मि, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। तो प्रणाम करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रणाम की तो बहुत बहुत महिमा आप सब जानते ही है। सो नतो अस्मि। श्रीधर स्वामी के पीछे वंशीधर आचार्य हुए जिन्होंने श्रीधर स्वामी की टीका को भी बहुत सुंदर समझाया। तो एक कारण तो ये हो गया ब्रह्मा जी के प्रणाम करने का भाव कि हे नरसिंह देव भगवान आपको प्रसन्न करने के लिए नतो अस्मि। ओके, अब नतो अस्मि का तोड़ दे ऐसा दूसरा भाव सुनिए, अद्भुत। शिल प्रभुपाद जी ने भी अपने परपोर्ट में ये लिखा अपनी इंग्लिश और हिंदी भाषा में, लेकिन मूल वंशीधर जी का है। मैं आपको मूल के पास लेकर जाऊं। आपको फॉन्ट समझ में आ रहे हैं? फुल स्क्रीन कर सकता हूं। ये श्लोक है वंशीधर आचार्य का। सो वंशीधर जी अपनी टीका में कहते हैं नतो अस्मि इति, हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं। क्यों? बहुत सुंदर रसिक। वो कहते हैं सनकादि कोपयसी। अरे प्रभु मेरे तो भेजा, मेरे तो 4-4 माथा है। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे 4-4 माथे हैं, लेकिन मेरा माथा चक्कर में पड़ गया आपको समझने के लिए। कैसे? प्रभु मैं आपको समझूं तो कैसे समझूं? क्यों, क्या हुआ? बोले सनकादि कोप यसी। पहले तो आप सनकादिकों को कोप कराते हुए, वो बात इतिहास, वो सनकादिक ब्रह्मा जी के 4 पुत्र वैकुंठ में जाते ना, तो सनकादिक कोपयसी और स्वभक्तो भ्रंशयसी, और आप ही सनकादिक के हृदय में बैठकर अपने पार्षद जय और विजय को भ्रंशयसी श्राप दिलाते हो। और वो जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनता है, और हिरण्यकशिपु तपस्या करता है। तो तपस्या के बाद दूसरी लाइन में मया वरदाप्यसी, मेरे द्वारा हिरण्यकशिपु को आप ही वरदान दिलाते हो। चलो ये भी समझ में आता है। और हिरण्यकशिपु बहुत बड़ा आतंक करता है, पूरी दुनिया को छिन्न भिन्न कर देता है। लेकिन उसके बाद दैत्य गृह, अब देखिए तीसरी लाइन में, दैत्य गृह भक्त राज आविर्भवसी। एक तो इतना बड़ा राक्षस, और राक्षस के घर पर भक्त राज प्रहलाद महाराज का जन्म भी करा देते हो। चलो ये भी समझ में आया।
तो फिर दैत्येन भक्तम जिंघासयसि, और फिर उस दैत्य के घर पे भक्त का जन्म हुआ तो हिरण्यकशिपु ही अपने अपने पुत्र को मारने के लिए खड़ा हो जाता है। उस दैत्य के द्वारा प्रहलाद को मारने की इच्छा प्रकट करवाते हो, और हिरण्यकशिपु के हृदय में प्रहलाद को मारने की इच्छा प्रकट कराते हो, और फिर आप ही भक्त रक्षार्थम, भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं एव आविर्भवसि, खुद यहां पर प्रकट हो जाते हो। तो ब्रह्मा जी लास्ट में कंक्लूजन कहते हैं, तव विधि, अरे मेरे बाप, आपकी ये विधि, आपकी ये स्टाइल हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है। अब आप विचार करो, 4 माथे वाले ब्रह्मा के पल्ले नहीं पड़ रही है, तो हम और आप किस खेत का आलू। मैंने चेंज कर दिया है, मूली से आलू हो गया है अपना। तो तव विदित सम न को अपि वेति आह नमस्करोति। ऐसे होता ना, जब कोई आदमी समझ में नहीं आता ना, खास करके पति अपनी पत्नियों के सामने ऐसा करता है, भाई तू पहले तो कहती कि ये लेकर आओ, फिर जब लेकर आता हो तू कहती तो ये अच्छा नहीं है, फिर मैं वो लेकर आया, तू ये करती है, ऐसे मुझे तो तेरी बात समझ में ही नहीं आती है, ऐसा कर देते ना। तो ब्रह्मा जी ने ऐसे ही किया कि सनकादिकों को श्राप दिलाते हो, अपने भक्तों को ये कराते हो, इसके द्वारा ये करा, श्राप मेरे द्वारा वरदान दिलाते हो, और फिर भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकट भी हो जाते हो। प्रभु आपकी लीला हमको समझ में नहीं आती है, इसलिए हम तो केवल आपको प्रणाम ही कर सकते हैं। હવે તમે મને કહો કે મેં કેવો ધંધો આદર્યો છે, જે ભગવાન બ્રહ્માને નથી સમજાતો એને હું સમજાવવા બેઠો છું। जो भगवान ब्रह्मा के भेजे में नहीं आ रहा है, उसका पाठ हमने यहाँ पर मांडा है। लेकिन हाँ, यदि भक्त की कृपा हो, गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की कृपा हो, तो वे भगवान भी समझ में आ सकते हैं। समय हो चुका है, यहीं पर विराम करता हूँ। बड़ी रसमयी कथा है, और शायद हम लोग इन बातों को पहली बार सुनेंगे, क्योंकि श्रीधर स्वामी की यहाँ पर टीकाएँ हैं, वंशीधर जी की टीकाएँ हैं, तो इनका आस्वादन करेंगे। 17 श्लोक की कथा होगी। सभी देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व 1 बाय 1 आएंगे। ब्रह्मा जस्ट आए हैं, अभी ब्रह्मा का पूरा नहीं हुआ है, ब्रह्मा केवल एंटर हुए हैं। केवल नतोस्मी ब्रह्मा ने कहा, आगे कहेंगे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भगवान को कहेंगे दुरंत शक्ति। हमारे भारत में कुछ दिन पहले एक ट्रेन शुरू हुई जिसका नाम रखा मोदी जी ने डोरंटो, दुरंतो। तो जब ये नाम मैंने पहली बार सुना तो मैं बहुत खुश हुआ था, क्योंकि ये शब्द भागवत का है। दुरंत, डोरंटो है ना, इंडिया में चलते हैं दुरंतो। तो दूरी को जो अंत कर दे उसे कहते हैं दुरंतो। तो ये ट्रेन जो है ना बहुत तेज चलती हैं, ज़्यादा स्टेशन नहीं लेती हैं, फर्स्ट और लास्ट स्टेशन पे ही खड़ी रहती हैं, दुरंतो। तो ये एक्चुअली भगवान का गुण है, दुरंत शक्ति। तो ये सारी बातें ब्रह्मा जी कहेंगे, ये सब हम सुनेंगे। सो आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से, बड़े आदर से, श्रद्धा से इस कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों का धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद हमारे पटेल परिवार, लीला बहन, गौतम भाई, आंबालाल, पूरा पटेल परिवार, जिनमें प्रमुख है अरविंद भाई, नीता बहन, सुधा बहन, प्रवीण कुमार, संजय भाई, आशा माता। आप सभी भक्तों का भूरी भूरी धन्यवाद। आपके सहयोग से आज भगवान नरसिंह देव के इस पावन उत्सव पर ये कथा प्रारंभ हुई है, और भगवान नरसिंह देव के लीला का स्मरण आदि करेंगे। सो धन्यवाद। आइए जय जयकार करते हुए हम आज के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के, श्री कृष्णचंद्र भगवान के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।